चलिए स्टूडेंट, आज फिर चालू करते हैं चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं चतुर्भुज आखिर होता क्या है। हम बताए थे आपको कि एक भुजा होगा तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब नॉर्मल में रहेगा। जैसे दो भुजा होगा, कोण का निर्माण हो जाएगा। क्या? दो को भुजा और मिलाएगा, एक शीर्ष पर मिलेगा। ठीक है, एक शीर्ष पर मिलेगा तो ये कोण का निर्माण होगा। ठीक है, और यही और एक भुजा इसमें ऐड हो जाएगा कि त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए थे और इसके बारे में अच्छे से हम करना और सब चीज हम इसके बारे में देख लेते, क्या क्या इसका गुण है नहीं है, हम सिर्फ देख लेते। अब आते हैं इसमें चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होगा? इसमें तीन भुजा था ना, त्रिभुज में इसमें चार भुजा होगा। ठीक है, कितना भुजा होगा? चार भुजा। और चार भुजा क्या होगा? बंद होगा। ठीक है, क्या होगा? बंद। तो त्रिभुज के हिसाब से परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजाएं या भुजाओं, चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से इसको खींचे ना और ये हम बंद कर दिए, ये मेरा हो गया चतुर्भुज। क्या हो गया? चतुर्भुज। ये मेरा हो गया चतुर्भुज। जैसे ही अगर हम इसको इस तरह से खींचने के लिए प्रयास किए, इस तरह से, और ये देखो बंद नहीं है, तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज नहीं होगा। जैसे अगर हम इस तरह से इसको खींचने के लिए चाहें, इस तरह से खींचने के लिए चाहें, ये भी चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस तरह से खींचने के लिए चाहे, बोले तो ऐसा खींचे और ऐसा, मतलब बंद नहीं है। ये क्या है? बंद नहीं है, तो ये नहीं होगा। और चार पांच भुजा भी आ जाएगा और बंद हो जाएगा, वो पंचभुज में चला जाएगा, लेकिन ये चतुर्भुज ऐसे है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से सिर्फ चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब इसके गुण देख लेते हैं। चतुर्भुज के गुण देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गुण होता है। ठीक है, चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं, है ना। पहला अगर गुण देखें इसमें, तो इसमें ना सबसे पहले क्या होगा? इसमें चार भुजाएं होंगे। इसमें चार भुजाएं होती है। और दूसरा, इसमें या इसके चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, कितना शीर्ष? चार शीर्ष होते हैं। इसमें डाल देते हैं ताकि सही से बैठ जाए। इसमें चार शीर्ष होते हैं और इसमें या इसके यहां डाल दे, इसके चार कोण होते हैं। ठीक है, और इसमें ना दो को विकर्ण होगा। अभी एक एक बारे में सब समझाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? चतुर्भुज में क्या होगा कि इसमें ना कितना होगा विकर्ण? इसमें दो विकर्ण होंगे। कितना विकर्ण? दो विकर्ण होते हैं। और इसके चारों कोण, अंततः चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो हम यहां बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंततः कोणों का योग
360 डिग्री होता है। जैसे हम एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं, ठीक है, सब चीज हम इसी में समझ जाते हैं। आखिर हम क्या क्या यहाँ लिखे, 5 पॉइंट, इसके 5 गुण हम क्या क्या लिखे इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे देखो इसमें कितना भुजा होंगे, 4 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होंगे। और हम पहले बात कर चुके हैं कि एक भुजा होगा कुछ रे, 2 भुजा होगा तो कोण, 3 भुजा होगा तो त्रिभुज, 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज। हम 4 भुजा ही पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, और 3 भुजा वाला हम पढ़ चुके हैं। और 5 भुजा होगा और बंद होगा तो हम उसको पंचभुज बोलेंगे, और 6 भुजा होगा और बंद होगा उसको षष्ठभुज बोलेंगे, ठीक है। और 7 भुजा होगा सप्तभुज, 8 भुजा होगा और बंद रहेगा तो अष्टभुज, 9 भुजा होगा और बंद रहेगा तो नवभुज हो जाएगा, 10 भुजा रहेगा बंद हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, 10 भुज बोलेंगे। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला और ज्यादा से ज्यादा 5 भुजा वाला, ठीक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 2 त्रिभुज और चतुर्भुज के से, ठीक है, और ये सिलेबस में भी दिया हुआ है कि नहीं। और अगर हम इसमें बात करें इसमें कितना भुजाएं होंगे, तो इसमें 4 भुजा, पहला भुजा, दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा, ठीक है। इसमें कितना भुजा होंगे, 4 को, तो देख सकते हैं 4 को भुजा है। उसके बाद शीर्ष, शीर्ष हम किसको बोलते हैं, जो एक बिंदु पर आकर मिलते थे, ठीक है, 2 भुजा एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसी को शीर्ष बोलते हैं। जैसे ये शीर्ष हो गया, एक शीर्ष, 2 शीर्ष और ये तीसरा और ये चौथा, तो इसमें कितना शीर्ष होगा, 4 शीर्ष होगा। और ये हम देख चुके हैं। और इसमें इसके 4 कोण होते हैं, कैसे होते हैं, यहाँ देखो, ये पहला कोण हुआ, ये दूसरा कोण हुआ, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, मतलब इसमें कितना कोण, 4 कोण। और इसमें 2 विकर्ण होगा, जैसे हम यहाँ से खींचने का प्रयास करें, ठीक है, ये बीचों बीच खींचे इस तरह से, एक विकर्ण हुआ ये और दूसरा विकर्ण हो जाएगा इधर से, ठीक है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा इधर से, तो इसमें 2 विकर्ण होगा। और ये सब का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। सब कोणों को जोड़ेंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीसरा और ये चौथा को जोड़ेंगे ना, अंततः कोणों का योग कितना दे देगा, 360 डिग्री दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूज है, नहीं होगा हमको उम्मीद है। और इसके बाद आते हैं हम चतुर्भुज के मुख्य प्रकार, ठीक है, चतुर्भुज के मुख्य प्रकार, चतुर्भुज के मुख्य प्रकार को देखते हैं। जैसे पहले लेते हैं आयत, क्या लेते हैं, आयत, ठीक है, आयत को पहले समझते हैं। आयत, आयत क्या होता है, आयत ना आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और प्रत्येक कोण का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर हम आयत का चित्र देखें तो आपको ना इस तरह से चित्र देखने को मिलेगा। इसको पहचानने के लिए, मतलब ये मेरा क्या हो गया, आयत हो गया, क्या हो गया, आयत। और आमने सामने इसमें क्या होगा, भुजाएं बराबर होगा। जैसे इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, ये, और इसके सामने ये है, तो बोले तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा आयत में। और ये क्या होगा, बराबर होगा। और ये सभी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं आयत, ठीक है। अब आते हैं वर्ग, अब आते हैं वर्ग में। आखिर वर्ग हम किसको बोलते हैं, ठीक है। वर्ग का अगर बात करें ना, इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा क्या कि सभी भुजाएं, मतलब सभी भुजाएं बराबर होगा इसमें, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर, या आपस में इसको लिख सकते हैं, आपस में सभी भुजाएं
बराबर, आपस में सभी भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें भी वही डाल देंगे, इसमें भी 90 डिग्री होंगे, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, है ना। जैसे अगर इसका चित्र का बात करें ना, तो ये सब भुजा क्या होगा, इसमें बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जैसे यहाँ से इसको किए, यहाँ से, और सब भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इस तरह का अगर जहां भी दिखा वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इसमें भी 90 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण का कितना मान? 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में समझते हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? इसमें ना आमने सामने, मतलब इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें इसका चित्र का, तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज कैसे रहेगा? तो ये आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। और ये समांतर कहने का मतलब क्या हुआ? आपस में कभी कटेगा नहीं, ठीक है। जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, ये आपस में कभी कटेगा नहीं, ठीक है। आपस में कभी ये कटेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ कट रहा है ना, ये आपस में नहीं कटेगा। समांतर उसी को बोलते हैं। जैसे रोड का दोनों किनारा होता है ना, कि वो कहीं भी जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, लेकिन वो कटता नहीं है। तो ये भी क्या होता है? एक दूसरे के समांतर। बोले तो ये एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। और ये भी उसी तरह, ये भी आपस में कभी कटेगा नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। अब आते हैं उसके बाद समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। इसमें समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में समझते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होगा? एक युग्म समांतर होगा। इसमें एक युग्म भुजा समांतर होती है, ठीक है। इसमें एक युग्म क्या होंगे? एक युग्म भुजा क्या होंगे? समांतर होंगे। जैसे अगर हम यहाँ का बात करते हैं इस तरह से, तो इसका चित्र हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ हो जाएगा ऐसे, है ना। ये थोड़ा सा बढ़ेगा और ये समलंब इस तरह से प्रदर्शित करेगा, मतलब चित्र इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समलंब। और इसमें कोण एक युग्म समांतर होगा। कोण एक युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। अच्छे से सीख ले, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। और देखो ये जो आ रही है ना इधर से, और ये दोनों आपस में कभी कटेगा नहीं, मतलब बोले तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इस तरह से कभी कटेगा नहीं। तो कौन दोनों कट जाएगा? ये दोनों को हम आगे बढ़ाते जाना, कहीं ना कहीं कट जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें
इस तरह से छोटा अगर बात करें तो देखिए यहाँ इस तरह से इसको फैलाएं, यहाँ से फैलाएं और यहाँ किए ना, ये इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे ना और ये इसको बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ कट रहा है ना, हाँ यहाँ कट रहा है, लेकिन ये इस तरह से इसको बढ़ाएंगे ना और इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, ये कभी कटेगा नहीं। तो हम इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं एक युग्म क्या होता है हमेशा इसमें समांतर होते हैं, ठीक है। और अब आते हैं समचतुर्भुज के बारे में। किसमें? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज में अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें भी आपस में सभी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यह आवश्यक नहीं है। देखो प्रत्येक का कोण 90 डिग्री हो, ये कि इसमें क्लियर नहीं है, किसमें? समचतुर्भुज में, ठीक है। जैसे अगर हम इसका चित्र बनाने के लिए चाहे ना तो ये इस तरह से होगा और ये सब भुजा इसमें क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन ये क्लियर नहीं है इसमें कि ये सब 90 डिग्री का ही कोण बन जाएगा, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इसका बात करें ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं होगा कि जितना भी यहाँ कोण है सब 90 डिग्री का होगा, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस तरह से मेरा चतुर्भुज का मुख्य प्रकार हम देख लिए। मुख्य प्रकार यही है, हालांकि प्रकार तो बहुत है, समलंब वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो मुख्य बात है जो एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसको सिर्फ लिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो चतुर्भुज का मुख्य प्रकार देख सकते हैं, आयत, वर्ग, ये तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज, समलंब और समचतुर्भुज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि अभी तो हम पहले अभी खाली परिचय करवाए कि किस तरह से इसका वो हो रहा था। अभी ये सबका इसका भी गुण रहता है, इसका भी बहुत सारा गुण रहता है, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बाकी यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से अच्छे से उतार सकते हैं, चलिए।